कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 18वां अध्याय का 54वां श्लोक। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शुचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परा। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, वह ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त प्रसन्न मन वाला साधक न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की इच्छा करता है। ऐसा संपूर्ण प्राणियों में संभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मभूतः का अर्थ है, जब अंतःकरण में विनाशशील वस्तुओं का महत्व मिट जाता है तब अंतःकरण की अहंकार, घमंड आदि वृत्तियां शांत हो जाती हैं, अर्थात उनका त्याग हो जाता है। फिर अपने पास जो वस्तुएं हैं उनमें भी ममता नहीं रहती। ममता न रहने से सुख और भोग बुद्धि से वस्तुओं का संग्रह नहीं होता। जब सुख और भोग बुद्धि मिट जाती है तब अंतःकरण में स्वतः स्वाभाविक ही शांति आ जाती है। इस प्रकार साधक जब असत से ऊपर उठ जाता है तब वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है। पात्र बनने पर उसकी ब्रह्मभूत अवस्था अपने आप हो जाती है। इसके लिए उसको कुछ करना नहीं पड़ता। इस अवस्था में मैं ब्रह्मस्वरूप हूँ और ब्रह्मा मेरा स्वरूप है, ऐसा उसको अपनी दृष्टि से अनुभव हो जाता है। इसी अवस्था को यहाँ ब्रह्मभूतः पद से कहा गया है। प्रसन्नात्मा का अर्थ है, जब अंतःकरण में असत वस्तुओं का महत्व हो जाता है तब उन वस्तुओं को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है और अशांति यानी कि हलचल पैदा हो जाती है। परंतु जब असत वस्तुओं का महत्व मिट जाता है तब साधक के चित्त में स्वाभाविक ही प्रसन्नता रहती है। अप्रसन्नता का कारण मिट जाने से फिर कभी अप्रसन्नता होती ही नहीं। कारण कि सांख्ययोगी साधक के अंतःकरण में अपने स्थित संसार का अभाव और परमात्म तत्व का भाव अटल रहता है। न शोचती न कांक्षती का अर्थ है, उस प्रसन्नता की पहचान यह है कि वह शोक चिंता नहीं करता। सांसारिक कितनी ही बड़ी हानि हो जाए तो भी वह शोक नहीं करता और अमुक परिस्थिति प्राप्त हो जाए ऐसी इच्छा भी नहीं करता। तात्पर्य है कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली तथा आने जाने वाली परिवर्तनशील परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि के बनने बिगड़ने से उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता। जो परमात्मा में अटल रूप से स्थित है उस पर आने जाने वाली परिस्थितियों का असर हो ही कैसे सकता है। समः सर्वेषु भूतेषु का अर्थ है, जब तक साधक में किंचन मात्र भी हर्षशोक, रागद्वेष आदि द्वंद्व रहते हैं तब तक वह सर्वत्र व्याप्त परमात्मा के साथ अभिन्नता का अनुभव नहीं कर सकता। अभिन्नता का अनुभव न होने से वह अपने को संपूर्ण भूतों में सम नहीं देख सकता। परंतु जब साधक हर्ष शोकादि द्वंद्वों से सर्वथा रहित हो जाता है तब परमात्मा के साथ स्वतः स्वाभाविक अभिन्नता, जो कि सदा से ही थी, का अनुभव हो जाता है। परमात्मा के साथ अभिन्नता होने से व्यक्तित्व उसे कहते हैं जिसमें मनुष्य अपनी सत्ता अलग मानता है और जिससे बंधन होता है। अपना कोई व्यक्तित्व न रहने से अर्थात मैं हूँ इस रूप से अपनी कोई अलग सत्ता न रहने से वह संपूर्ण प्राणियों में सम है। ऐसे ही वह भी संपूर्ण प्राणियों में सम हो जाता है। वह संपूर्ण प्राणियों में सम किस प्रकार होता है, जैसे मनोराज्य और स्वप्न में जो नाना सृष्टि होती है उसमें मन ही अनेक रूप धारण करता है, अर्थात वह सृष्टि मनोमय होती है। मनोमय होने से जैसे सब सृष्टि में मन है और मन में सब सृष्टि है, ऐसे ही सब प्राणियों में यानी कि आत्म रूप से वह है और उसमें संपूर्ण प्राणी हैं। इसी को यहाँ समः सर्वेषु भूतेषु कहा है। मद्भक्ति लभते पराम का अर्थ है, जब समरूप परमात्मा के साथ अभिन्नता का अनुभव होने से साधक का सर्वत्र संभाव हो जाता है तब उसका परमात्मा में प्रतिक्षण वर्धमान एक विलक्षण आकर्षण, खिंचाव, अनुराग हो जाता है। उसी को यहाँ पराभक्ति कहा है। 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में जैसे ब्रह्मभूत अवस्था के बाद ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति बताई है, ऐसे ही यहाँ ब्रह्मभूत अवस्था के बाद पराभक्ति की प्राप्ति बताई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।